खिलाओगी? खीर पहले तू खा तीर। हेलो दोस्तों, मैं हुर्जत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार, मैं पिछले कई सालों से लगातार टीवी सीरियल्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। गुम है किसी के प्यार में नहीं, उससे पहले भी कई सारे टीवी सीरियल के ऊपर जो है मैंने अपडेट्स दी है और आप लोगों तक मैं कहानियां लेकर आया हूं। और आजकल भी यही चल रहा है, लेकिन मैंने गुम है किसी के प्यार में जैसा सीरियल कभी भी नहीं देखा और ना इतिहास में मुझे लगता है मैं कभी देख पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा सीरियल है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यानी कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम फिलहाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस सीरियल की प्रिडिक्शन मैं आपको देता हूं, जिस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट में देता हूं, वो तो किसी के सोच से भी परे है यार। मतलब यहां पर हमें लगा था कि सीरियल के मेकर्स अकेले भवानी काकू को रास्ते से साफ करेंगे। यहां पर निनाद तो ठीक है, अश्विनी भी ठीक है, विनायक को भी लपेट लिया और वो भी अब आने वाले एपिसोड में हमें अलविदा कहकर जाने वाला है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के अंदर नेगेटिव कैरेक्टर को मारना असंभव है और पॉजिटिव कैरेक्टर में जब वो टर्न हो जाए या फिर कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है तो सीधा पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को कैसे भी कर जो है बस फर्स्ट सीजन की पूरी कहानी को साफ करना था। वो नहीं चाहते थे कि फर्स्ट सीजन की परछाई भी हमारे सेकंड सीजन में रहे, इसीलिए उन्होंने जो है सबको साफ कर दिया है और हरिणी का किरदार नए चेहरे के साथ नए के रूप में जो है हमारे सामने आया है। तो उन्हें लगता है कि इसको थोड़े दिन बेड रेस्ट पर रखो और उसके बाद देख लेंगे इसका क्या करना है। मुझे तो भरोसा नहीं, कल को परसों उसको भी मार दे। वेल, यहां पर किरण के किरदार के कारण हरिणी को रखना पड़ गया, वरना सीरियल के मेकर्स के सीधे निशाने पे बेचारी हरिणी भी होती। वेल, यहां पर मैं तो बहुत मिस करने वाला हूं भवानी काकू को, अश्विनी को, निनाद को, खासकर इस कारण से नहीं कि वो बहुत पॉजिटिव हो गए थे लास्ट में, इस कारण से क्योंकि हमारी सभी का सपना भी सीरियल के मेकर्स ने तोड़ दिया। अब देखो, सीरियल के मेकर्स को याद है या ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सभी की जिंदगी का ना इकलौता मकसद ये था कि भवानी काकू को, निनाद को, अश्विनी को, हरिणी ताई को उनका नागपुर वाला चौहान निवास फिर से लौटाना, आईएएस ऑफिसर बनना है और उस चौहान निवास को फिर से खरीदना है। लेकिन यह सपना भी अब कभी सभी का पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सपने जिनके साथ पूरे करने थे वो लोग ही नहीं रहे हैं, तो भला उस बड़े चौहान निवास का सभी क्या करेगी, क्योंकि सभी के पास अब चौहान निवास से मिलता जुलता ही भोसले हाउस आने वाला है यार। क्योंकि यहां पर शादी के बंधन में आने वाले एपिसोड में ईशान और सभी बंध जाएंगे। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा, अब देखो स्टार्टिंग में तो सीधी सी बात है, मैं तो चाहता ही था कि आपको अपडेट दूं सीधा, पर अब भड़ास इतनी मन में थी ना कि मैंने निकाल दिया। अब आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन तो शेयर कर ही दोगे, लेकिन पहले सुन लो आने वाले एपिसोड की अपडेट, ये शादी कैसे होने वाली है। अब देखो, आपका सवाल जो निकलकर यहां पर आया विथ गालियां, तो वो ये था कि यहां पर सभी तो पहुंची भी नहीं है ऑन द स्पॉट, तो आखिरकार ईशान भाई साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी कि शादी करनी पड़ रही है। तो यहां पर आप सभी को बता दूं कि प्रोमो को लेकर जो है ज्यादा सीरियसली सीरियल के मेकर्स को मैं नहीं लेता और आप लोगों को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स प्रोमो में कुछ और दिखाते हैं लेकिन करते कुछ और ही है। यानी कि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और वो जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स दिखा रहे हैं हमें प्रीकैप के अंदर कि सभी यहां पर ऑन द स्पॉट पहुंचने वाली होती है, उतने में धमाका होता है और यहां पर सारे लोग जो है धमाके में उड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले हल्का हल्का फड़फड़ाता है, तो वही फड़फड़ाहट जो है भवानी काकू और बाकी लोगों के अंदर होने वाली है। जो एक बार जोर से भभकता है ना, वही है। क्या मतलब? और इसी मूवमेंट पर जो है यहां पर पूरी तरीके से आई थिंक वो लोग जो है सभी को जो है वादा देने वाले हैं और ईशान को भी वादा लेने वाले हैं और कहने वाले हैं कि हाथ थाम लो एक दूसरे का, क्योंकि अब आप लोगों को ही एक दूसरे का साथ निभाना है, हम तो चले ऊपर। अब यहां पर देखो, हरिणी ताई बचने वाली है इस कारण से क्योंकि वो थोड़ा सा दूर होने वाली है, क्योंकि हरिणी ताई के जो है हाथ पैर खुले थे, हो सकता है कि वो वहां से भाग जाए। सीरियल के मेकर्स को एक रीजन चाहिए उन्हें बचाने का और मारने के लिए भी कोई रीजन नहीं था, लेकिन उन्होंने मार दिया। तो लॉजिक तो सीरियल में कहां है वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक जैसी कोई चीज सीरियल के मेकर्स के पास, खासकर गुम है किसी के प्यार में के पास मेकर्स के पास होती नहीं है। वेल, ये प्रॉब्लम गुम है किसी के प्यार में की नहीं है, हर टीवी सीरियल की प्रॉब्लम यही है, जहां पर चाहे आप अनुपमा को उठा लो,
लो और गुमे किसी के प्यार में को उठा लो, ये रिश्ता क्या कहलाता है को उठा लो। लॉजिक यहां किसी टीवी सीरियल में नहीं है, यानी कि ये बात तो कंफर्म है। देखो हम लोगों की भी मिस्टेक इसमें आप कह सकते हो कि जिस सीरियल में लॉजिक बिल्कुल नहीं होता ना, हम उसको एकदम टॉप पर बिठा के रखते हैं टीआरपी में, वैसे नीचे वालों के पास भी कौन सा लॉजिक है ही है जो हम उसको ऊपर ले आएंगे टीआरपी में। वेल ये लोग एंटरटेन तो कर रहे हैं, वो लोग तो ठीक से एंटरटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर जो है हमें यहां पर डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत सारी होने वाली है, लेकिन यहां पर हल्की सी खुशी भी कॉर्नर पे तो हमें होने वाली है कि हमारे सभी और ईशान की शादी हो गई है। लेकिन जैसे ही आने वाला है हमारी हरीनी ताई को होश, कहानी सेम टू सेम होने वाली है, वही जो सई और विराट की थी। जहां पर सई को यह लगा था कि कमल उसके आबा की जो है मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि विराट सर है। यहां पर ईशान को लेकर भी सभी के मन में यही थॉट होने वाला है कि इन सभी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं ईशान सर है। यानी कि विराट सर और ईशान सर जो है फर्ज के कारण हमेशा ही ऐसी जगह पर आकर फंस जाते हैं जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। लेकिन वो फर्ज कहते हैं ना कि सीरियल का लीड एक्टर तो कुछ 2-4 महीने के लिए सीरियल के अंदर अल्लाह करता है, उसके बाद तो सारी प्रॉब्लम सीरियल की लीड एक्ट्रेस को ही फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब बहुरानी बनकर जाना है भोसले परिवार में। और भोसले परिवार किसी वायरस के हाउस से कम नहीं है, जहां पर हर एक प्रकार का प्राणी आपको मिल जाएगा, जहां पर अक्का साहेब है जो कि पूरी तरीके से सबसे बड़ी डेंजर स्पॉट जो है भोसले परिवार का वो है, और पूरी तरीके से निशिकांत भी यहां पर नेगेटिव ही है, हम सभी को पता है। अश्विनी और शिवानी बुआ जैसे कुछ किरदार तो हम मिस ही करते हैं। अश्विनी जैसा किरदार फिर भी एक पॉइंट पर आप अश्मिता को कंपेयर कर लो, लेकिन शिवानी बुआ वाला किरदार जो है मैं सोच रहा था कि ये खोना चाहिए भोसले परिवार में तो जान आ जाती। देखो यहां पर हम कई बार है ना सीरियल के अंदर पुलकित का नाम ले लेते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं सम्राट के किरदार की, सनी के किरदार की, लेकिन शिवानी बुआ का किरदार भी जो है वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर सीरियल के अंदर था और वो काफी कमाल का किरदार था। खासकर जब तक यामिनी मल्होत्रा उसका किरदार निभा रही थी शिवानी का, तब तक तो वो नेक्स्ट लेवल था किरदार, और उसके बाद भी काफी अच्छा था। लेकिन यामिनी मल्होत्रा ने जो किरदार निभाया था उसका कंपैरिजन करें तो वैसा कहीं और नहीं मिल पाएगा। एक अलग वाइब थी कैरेक्टर के अंदर, बहुत कमाल का वो स्क्रीन पर लगता था। वेल हम लोग फिलहाल तो मिस करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एपिसोड के अंदर शिखा तो मुझे नहीं लगता है, पर कोई और कैरेक्टर यहाँ पर टर्न हो जाए सभी के सपोर्ट के अंदर, क्योंकि अश्मिता के अलावा, शांतनु के अलावा तो मुझे सिर्फ एक किरदार ही लगता है, और वो किरदार है यहां पर अनवी का किरदार, जो कि यहां पर पॉजिटिव टर्न होते हुए नजर आ सकता है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कितना इंपैक्ट जो है कहानी में लेकर आता है। ऑल ओवर आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस आने वाली स्टोरी लाइन को, नई स्टोरी लाइन को लेकर, मैं ये कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि कहानी एकदम अलग पड़ाव पर आकर खड़ी है। नहीं कहूंगा न्यू एकदम ट्रैक है, पहले भी आप देख चुके हैं पहले सीजन के अंदर इस ट्रैक को, लेकिन यहां पर नए चेहरों के साथ, नए किरदारों के साथ, नई वाइब के साथ जो है ये अभी हमें नजर आने वाला है। गुरु शिष्य का रिश्ता होने वाला है, जहां पर पहले फर्ज का रिश्ता था, यहां पर गुरु और शिष्य का रिश्ता भी है, और यहां पर फर्ज का रिश्ता भी होने वाला है, जो कि दुश्मनी से शुरू होने वाला है, और किस तरीके से प्यार में कन्वर्ट होता है ये देखना बहुत जरूरी है। वेल यहां पर फिलहाल तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सीरियल के मेकर्स यहां पर सई और विराट वाला एंडिंग इनके साथ ना करे। शुरुआत सई और विराट की हमें बहुत पसंद थी, टीआरपी में हमने सीरियल को बहुत ऊपर तक पहुंचाया, आप लोग सीरियल को ऊपर तक पहुंचाने वाले हैं, ऑडियंस है आप लोग, तो यहां पर हमारी एंडिंग जो थी वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं कि सीरियल के मेकर्स इस बार हमारे साथ जस्टिस करेंगे। वेल एंडिंग तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिलहाल की जर्नी सीरियल की बहुत लंबी है। वेल एक्सपेक्टेशन यही रखेंगे और उम्मीद यही रखेंगे इस बार एंडिंग भी हो तो वो पॉजिटिव वाली हो। ऑल ओवर आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।